Hello and welcome back to the channel. Today we are going to discuss about communication skill. ये चैप्टर आपके क्लास 9th और क्लास 10 दोनों में ही आने वाला है। तो चलिए आज हम इस चैप्टर के सेशन 1 को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे ये पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन से आप क्या समझते हैं? जैसे हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं या अपने फीलिंग या इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं, उसी को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन जो है वो सबसे पहले कम्युनिकेयर वर्ड से डिराइव्ड हुआ है और ये एक लैटिन वर्ड है। इसका मीनिंग है टू शेयर, यानी कि किसी भी चीज़ को शेयर करना ही कम्युनिकेशन कहलाता है। शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर देन टू इंडिविजुअल, यानी कि आप या तो दो लोगों आपस में बात करते हैं या तो आप बहुत सारे लोगों के बीच अपने बात को रखते हैं। तो जो भी बातचीत होती है उसी को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। नाउ आपको इस चैप्टर में ये भी पढ़ना है कि कम्युनिकेशन का इम्पोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले आप खुद से सोचें कि आप बातचीत किसी से क्यों करते हैं। तो योर एबिलिटी टू कम्युनिकेट क्लियरली एंड शेयर योर थॉट एंड फीलिंग्स। आप क्यों बात करते हैं? अपने आइडियाज़, अपने फीलिंग को शेयर करते हैं किसी के साथ। अब इसमें आप क्या करते हैं? या तो आप वो आइडिया को किसी को इन्फॉर्म करते हैं या अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, यानी कि बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंस हैं जो कम्युनिकेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि अगर आपको किसी को सपोज यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल यू कैन inform about something to you can also influence other through communication। सपोज कि आप किसी को या तो आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं या तो इन्फॉर्म कर रहे हैं, तो इन दोनों ही चीज़ों में आप कम्युनिकेशन का इम्पॉर्टेंस समझ में आएगा। फर्स्ट आप यहाँ पे देखिए इन्फॉर्म। तो इन्फॉर्म में क्या बताया गया है कि जैसे कि आप यहाँ पर किसी को कोई फैक्ट या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जैसे कि सपोज़ कि आप टाइम टेबल बता रहे हैं अपने फ्रेंड को एग्ज़ाम का, तो वो क्या है? इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। तो ये एक तो हो गया। दूसरा आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्फॉर्म तो आपने कर दिया। नेक्स्ट इन्फ्लुएंस है। यू मे बी रिक्वायर्ड टू इन्फ्लुएंस, मतलब आप क्या करेंगे? किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, यानी कि इनडायरेक्टली आप अपने बात को पहुँचा सकते हैं। जैसे कि आप शॉपकीपर से कुछ भी खरीद रहे हैं, तो अगर आपको पैसे कम कराने हैं तो आप उसको कैसे आप बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन करेंगे और अपने स्किल का यूज़ करेंगे कि आप बात में कितने एक्सपर्ट हैं और आप कैसे उसके प्राइस को रिड्यूस करवा लेते हैं। जैसे जाते हैं ना हम लोग कुछ खरीदने, तो बार्गेनिंग करते हैं कि नहीं भैया इतने में नहीं, इतने में ही दे दो। यहाँ पर आप क्या करते हैं? यहाँ पर आप कम्युनिकेशन स्किल का यूज़ करते हैं कि आप कितने एक्सपर्ट हैं बात करने में किसी से। नेक्स्ट आप क्या करते हैं? अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे सपोज कि अगर आपको किसी को अपना फीलिंग्स को बताना है कि आप क्या फ़ील करते हैं, तो उसके लिए भी आप कम्युनिकेशन करते हैं। जैसे अपने पेरेंट्स से या अपने फ्रेंड से अपने बात को शेयर करना है, तो भी आप कम्युनिकेशन स्किल शेयर करते हैं कि आप किस तरीके से अपने बात को रख रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ एक लड़की है और वो क्या कर रही है? इन्फॉर्मेशन दे रही है। जैसे सपोज़ पहले तो ये इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, ये एक बॉय है और यहाँ पर ये जानना चाह रहा है, ये लड़का ये जानना चाह रहा है वेयर आर यू गोइंग। यहाँ पर ये इससे पूछ रहा है कि तुम कहाँ जा रहे हो। अब ये लड़की क्या कर रही है? उस इन्फॉर्मेशन को रिसीव करी और रिसीव करने के बाद बता रही है कि आई एम गोइंग होम। अब यहाँ पर ये सेंडर बन गया, ये क्या बन गया? ये बन गया सेंडर और ये बन गई रिसीवर। ये क्या बन गई? ये बन गई रिसीवर। लेकिन जब इसने इन्फॉर्मेशन दिया तो ये बन गई सेंडर और ये बन गया क्या? रिसीवर। ये हम आगे एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन देख लेते हैं। कम्युनिकेशन करने के लिए क्या क्या इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मीडियम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप किस मीडियम में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी कि गिविंग एंड रिसीविंग। या तो आप लिखकर अपनी बातों को बता सकते हैं किसी को, या तो बोलकर अपनी बात को किसी को बता सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या क्या ज़रूरी है। तो यहाँ पर एक 7C का कॉन्सेप्ट है। 7C का मतलब क्या है? तो बस C वाले लेटर्स हैं 7, जिनको फॉलो करके आप बहुत ही अच्छे से कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ा सकते हैं। जैसे क्लियर, कंसाइज, कंक्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट एंड कर्टियस। तो ये सारे जितने भी C वाले लेटर्स थे 7C के, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि आपके एलिमेंट कौन कौन से हैं जो आपको हेल्प करते हैं कम्युनिकेशन करने में। फर्स्ट ऑफ ऑल है सेंडर। सेंडर कौन है? होता है वो पर्सन होता है जो मैसेज को सेंड करता है। मैसेज क्या है? मैसेज एक कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है। जो आइडिया आप किसी को बताना चाहते हैं उसी को हम बोलते हैं मैसेज।
चैनल क्या है? चैनल एक मीडियम है कि आप कैसे उस बात को बता रहे हैं। क्या आप ईमेल कर रहे हैं या फ़ोन पे बता रहे हैं या फेस टू फेस कन्वर्सेशन कर रहे हैं। तो ये जो मीडियम है उसी को हम चैनल कहते हैं। रिसीवर कौन हो गया? तो रिसीवर वो पर्सन है जो इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है। फीडबैक क्या है? आपकी बात को सुनने के बाद वो कैसे रिएक्ट करता है, कैसे रिस्पॉन्स करता है, वही उसका फीडबैक है। कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट मतलब कि आप किस सिचुएशन, कल्चर या इन्वायरमेंट में उस बात को बता रहे हैं। क्या वो वेदर से रिलेटेड हो सकता है, क्या वो गर्मी के मौसम में आप अपनी बात को बता रहे हैं या फिर आप ठंडे के मौसम में अपने आप बात को बता रहे हैं। अब इनकोडिंग का मतलब क्या होता है कि कैसे आप उस मैसेज को बना रहे हैं। कि सपोज अगर आपको लेटर लिखना होता है, कहीं रिटन फॉर्म में इन्फॉर्मेशन देना होता है, तो आप सबसे पहले उसको बहुत अच्छे से लिखते हैं। टू द प्रिंसिपल, अपना जो भी आप एप्लीकेशन लिखते हैं वो बहुत अच्छे से आप लाइन बाय लाइन सीक्वेंस में लिखते हैं। तो वो इनकोडिंग कहलाता है कि कैसे आप उस मैसेज को लिख रहे हैं। या अगर आप ईमेल भी लिखते हैं तो आप सेंटेंस को कैसे फॉर्म कर रहे हैं, वो भी इनकोडिंग में आता है। डिकोडिंग मतलब क्या है? आपके मैसेज को रिसीवर किस तरीके से डिकोड करेगा, किस तरीके से समझेगा, तो वो डिकोडिंग का पार्ट है। नेक्स्ट आप यहाँ देखिए 7 C's को हमने एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में देख रहे हैं। 7 C's का क्या मतलब है? तो 7 C's में पहला तो हमने देखा था कि हमारा जो भी बात है वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, कंक्रीट होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए, कर्टियस होना चाहिए एंड क्लियर होना चाहिए। तो ये जो 7 C's है ना, ये एग्ज़ाम में बहुत ही बार पूछा गया है, तो ये बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। 7 C का नाम याद होना चाहिए और इसका क्या क्या मीनिंग है वो भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। सबसे पहले क्लियरिटी। क्लियरिटी का मतलब क्या है? आपका जो भी बात है वो क्लियर कंसाइज होना चाहिए, यानी कि कोई भी कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो, आपकी बात बिल्कुल क्लियर हो, साफ साफ तौर से आप दूसरे को पहुंचा सके। करेक्ट का क्या मतलब है? कि एक्यूरेट बताना है जो भी इन्फॉर्मेशन। और मतलब अगर आप किसी से बात करेंगे, कोई आपसे प्रभावित तभी होगा ना कि हाँ ये जो पर्सन है वो इन्फॉर्मेशन हमेशा करेक्ट देता है, इससे बात करोगे तो कुछ गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, ये सही इन्फॉर्मेशन देगा। थर्ड में क्या है? कंप्लीटनेस, यानी कि कंप्लीट होना चाहिए आपका बात। सपोज कि आपने किसी को बोला कि इस प्लेस पे 2 बजे आना है, ठीक है। अब आपने वो प्लेस भी नहीं बताया कब मतलब 2 बजे आना है आपने बता दिया, बट 2 बजे क्या AM PM आपने वो भी क्लियर नहीं बताया, ठीक है। 2 बजे तो चलो रात में तो कोई नहीं आएगा, लेकिन हाँ अगर आपने बोला कि 7 बजे आना, तो 7 बजे का क्या मतलब है? AM में बुला रहे हो या PM में बुला रहे हो, तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है। तो आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए। कंसाइजनेस। कंसाइजनेस का मतलब क्या है? ब्रीफ, कंसाइज, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट, बहुत लंबा भी नहीं, मतलब बहुत ही कम शब्दों में आप अपनी बात को रख सके, उसी को हम कंसाइज बोलते हैं। चलो नेक्स्ट में आ जाओ। 5वें नंबर पे दिया हुआ है कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब है कि जो भी आप बात बोल रहे हो वो लॉजिकल होना चाहिए, ऑर्गेनाइज मैनर में होना चाहिए और टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि हम कुछ और बात करने गए हैं और पता चला कि वहाँ कुछ और ही बात हो रहा है। इनफॉर्मल में तो चलो मेरे फ्रेंड से ऐसा हो जाता है, बट अगर आप कहीं पे कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाना है, अगर आप किसी से बिजनेस पर्पस के लिए बात कर रहे हो, तो जो भी आप आइडियाज़ ले कर गए हो आप पॉइंट टू पॉइंट उससे क्लियरली बात करोगे, यानी कि आपके टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, उसी को हम कोहेरेंट बोलते हैं। नेक्स्ट है कंक्रीटनेस। कंक्रीट मतलब ठोस, मजबूत। कंक्रीट का मतलब आप क्या समझते हैं? ठोस, मजबूत, यानी कि आपकी जो भी बात है वो ज़्यादा वो क्या स्पष्ट हो, अनक्लियर ना हो, एम्बिग्यूटी ना हो, उसमें क्या हो कि आपका जो भी लैंग्वेज है वो डेफिनिट हो, मतलब सही सही आप इन्फॉर्मेशन बोले और आपकी बात में वजन होना चाहिए, दम होना चाहिए। कर्टिसी का मतलब क्या है? कर्टिसी का मतलब है कि आप जो भी बात करें, आप स्किल कैसे डेवलप करेंगे। आप किसी से बात करेंगे तो पोलाइट या फिर रिस्पेक्टफुल मैनर में बात करेंगे। तो अगर आप अपने इन्फॉर्मेशन को बहुत ही अच्छे से रखते हैं, पोलाइटली रखते हैं, तो लोग आपकी बातों को सुनते हैं। तो ये भी एक इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, यानी कि कर्टसी होना चाहिए, आपको किससे कैसे बात करना है वो आना चाहिए। आपकी लैंग्वेज थोड़ी पोलाइट होनी चाहिए, थोड़ी रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए, प्लीज़, काइंडली, ये सब वर्ड हम ज़रूर यूज़ करें। तो यहाँ पर इस कम्युनिकेशन स्किल चैप्टर का सेशन 1 ख़त्म हुआ है। इसमें अभी और भी पढ़ना है, तो आगे इससे रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे आएगा। फ्रेंड के साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।